हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक चेंज किए हैं। कई दिनों से कारक पढ़ रहे थे, मुझे लगा थोड़ा चेंज करना चाहिए। अभी कारक में बहुत बाकी है, बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज हम लोग अव्यय को पढ़ रहे हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? ये अव्यय है क्या चीज? और है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज, हिंदी के लिए भी और संस्कृत के लिए भी। ये दोनों में ही आता है, हिंदी और संस्कृत दोनों की किसी भी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी क्लास के परीक्षा में ये जरूर आता है। इसलिए इसको जरूर पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए। आइए हम लोग देखते हैं कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय नाव्ययेति इति अव्ययम्। नाव्ययेति इति अव्ययम् यानी जो व्यय न हो। नाव्ययेति यहाँ कह रहा है, इति अव्ययम् यानी जो व्यय न हो वही अव्यय है। व्यय का उल्टा अव्यय। जो व्यय न हो वही अव्यय है। व्यय का मतलब खर्च होता है। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। तो जो कभी खर्च ही ना हो वही अव्यय है। रुपया पैसा हम जो कुछ भी रखे हैं, अगर हम उसको खर्च ही नहीं करेंगे तो कहा जाएगा कि मेरा 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया है वह अव्यय है, क्योंकि हमने उसको व्यय नहीं किया है। जब व्यय करेंगे, जब खर्च हो जाएगा, जब उसमें से खर्च होगा तो हम ये कहेंगे कि इसमें से इतना रुपया हमने खर्च किया, 1000 में 500 रुपया हमने खर्च किया, तो वह व्यय हो गया। जितना हमने खर्च किया वह व्यय हो गया। और जब तक हम खर्च नहीं किए हैं उसको हम अव्यय कहेंगे कि हमने उसमें से व्यय नहीं किया है। लेकिन दूसरी चीज कि जो चीज व्यय होता है, जो चीज व्यय होने वाला है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे रुपया है, पैसा है, यह व्यय होने वाला चीज है, तो इसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे ही हम खर्च करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। हमारे पास रुपया है, 1000 रुपया है, 500 रुपया है, उसमें से हम 1000 रुपया में से 500 रुपया खर्च किए, 500 रुपया व्यय किए, तो उस 500 रुपये के बदले में हमें कुछ और मिला, उसके रूप में परिवर्तन हो गया। कलम मिला, कॉपी मिला, किताब मिला या कपड़ा मिला, जो कुछ भी हम खरीदना चाहे हमको मिला, जब हमने व्यय किया तो उसके रूप में परिवर्तन हुआ। और अव्यय यही कहता है कि वह ऐसा चीज है जो कभी व्यय नहीं होता है, और जब व्यय नहीं होता है तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह हर परिस्थिति में एक समान रहता है, चाहे वह किसी के साथ हो, वह जैसा है वैसा ही रहेगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यही अव्यय है। कभी भी न घटता है न बढ़ता है, क्योंकि हम जिस चीज को खर्च नहीं करेंगे वह घटेगा भी नहीं, न कहीं से लेंगे न कहीं से देंगे, तो न वह घटेगा न वह बढ़ेगा, वही अव्यय है।
आइए इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझते हैं। पहला तो समझ लिए कि न व्ययति इति अव्ययम्, यानी जो खर्च नहीं होता है वही अव्यय है, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है वही अव्यय है। लेकिन अब हम दूसरे शब्दों में इसी को समझते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययति तद अव्ययम्, यानी जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में समान हो या जो व्यय न हो उसे ही हम अव्यय कहते हैं। अब वो तो हम व्यवहारिक भाषा में समझा रहे थे, रुपये पैसे कपड़े लत्ते अनाज से, कि जैसे अनाज को खर्च कर दिए तो 5 किलो है तो 5 किलो में से 2 किलो खर्च किए तो हमारे पास 3 किलो बचा, यानी 2 किलो व्यय हो गया। और जो व्यय हो गया, जो खर्च किए उसे चावल बना, चावल खर्च किए तो उसे भात बना, मतलब इस तरह से, या और कुछ बना, तो जब व्यय किए तो उसके रूप में परिवर्तन हुआ। यह व्यवहारिक भाषा में हम बता रहे थे। लेकिन अब आइए हम शब्दों की भाषा में बता रहे हैं, व्याकरण की भाषा में बता रहे हैं कि अब व्याकरण में ऐसा कैसे होगा, अब शब्द में ऐसा कैसे होगा, उस शब्द से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो बिल्कुल समान रहे, जो कभी भी व्यय न हो, यानी कभी भी खर्च न हो, वही अव्यय है। यानी तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, तीनों वचनों, सभी में जो एक समान रहे, जिसके रूप में कभी परिवर्तन न हो, वही अव्यय है। क्या कर रहा है? अर्थात जो सभी लिंगों, विभक्तियों और वचनों में एक समान रहे उसे अव्यय कहते हैं। या फिर कहते हैं कि अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। कई तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। चाहे किसी के भी साथ हो ले, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। राम के साथ हो ले, श्याम के साथ हो ले, किसी भी विभक्ति के साथ है, किसी भी वचन के साथ है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह जैसा है वैसा ही रहेगा। यही अव्यय है, न घटेगा न बढ़ेगा, न बड़ा होगा न छोटा होगा, न उसका रूप कभी बदलेगा। चाहे उसके में से आ जाए, में आ जाए, के आ जाए, अगर आ भी जाता तो भी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उसे किसी विभक्ति के अनुसार नहीं चलना है, किसी वचन के अनुसार नहीं चलना है, वह जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तुम कहाँ जाते हो? उदाहरण है, तुम कहाँ जाते हो? त्वं कुत्र गच्छसि? क्या है? त्वं कुत्र गच्छसि। आइए देखते हैं यहाँ पर। कुत्र जो है क्या है? अव्यय है। अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी का, चाहे तुम के साथ रहे, मैं के साथ रहे, या अनेक लोगों के साथ रहे, एक लोगों के साथ रहे, कहाँ रहे, कहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या कुत्र है तो कुत्र ही रहेगा। कभी भी आपने किसी भी किताब में कहीं भी कुत्रेण देखा है? नहीं। कुत्रात देखा है? नहीं। कुत्रस्य देखा है? नहीं। यानी इसका रूप नहीं चलता है। कुत्र पुत्र है, इसका रूप नहीं चलता है। तो जो अव्यय है उसका रूप नहीं चलता है।
वह केवल अकेले जैसा है वैसे ही रहता है, क्योंकि जब उसका रूप चलेगा तो विभक्तियों के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन होगा, लिंग के अनुसार परिवर्तन होगा, वचन के अनुसार परिवर्तन होगा, तब वह अव्यय नहीं कहलाएगा। जिन शब्दों का रूप चलता है वे अव्यय नहीं है, जिनका रूप नहीं चलता है वही अव्यय है, ये भी समझ लीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं। रात में चोर घूमते हैं। रात में चोर घूमते हैं। देखिए रात में क्या है, रात में है, में के अनुसार तो भाई सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नक्तम है। नक्तम माने रात में होता है, केवल नक्तम शब्द की हम बात कर रहे हैं, रात्रि शब्द की बात, रात्रि निशा ये सब की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल नक्तम की हम बात कर रहे हैं। नक्तम माने रात में, तो अब नक्तम नक्तम है तो नक्तम ही रहेगा, अभी कभी नक्ते नहीं बन सकता है। रात में है तो हम इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं लगा सकते, नक्ते नहीं बन सकता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नक्तम एक अव्यय शब्द है और इसके रूप में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, या चाहे मैं रहे यहाँ या से रहे या को रहे, कुछ भी रहे, ये नक्तम हमेशा नक्तम ही रहेगा। नक्तम चौरा रमन्ति। हमें यहाँ पर वाक्य बनाने का मकसद केवल यही है कि आप लोग को ये दिखा सकें कि कैसे जो है अव्यय के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा उदाहरण देखिए। भारत में लोग जोर से बोलते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, जोर से चिन्ह क्या है, से। भारते जना उच्चैः वदन्ति। भारते जना उच्चैः वदन्ति। ध्यान दीजिए यहाँ पर उच्चय है, उच्चय, और यहाँ जोर से है। उच्चय को उच्चैन या उच्चात हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उच्चय एक अव्यय है, और अव्यय आप लोग ये अच्छी तरह समझ गए कि अव्यय के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, ये उच्चय उच्चय ही रहेगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं, चौथा उदाहरण। मैं फिर से कहता हूं, यहाँ देखिए से, यहाँ भी देखिए क्या आ गया, से। यहाँ भी हमें नहीं सोचना है कि से है तो हम क्या लिखे। देखते हैं इसका संस्कृत। अहम पुनः कथ्यामि, अहम पुनः कथ्यामि। ध्यान दीजिए, पुनः है, पुनः माने फिर होता है, लेकिन यहाँ से भी आ गया, इससे हमें घबराने की बात नहीं है। चाहे फिर रहे या फिर से रहे, पुनः ही होगा। क्या होगा, पुनः ही होगा। यानी अव्यय है, पुनः क्या है, अव्यय है, तो इसका किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन या किसी भी लिंग में इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने देखा इन वाक्यों में कि पहले वाक्य में कुत्र, दूसरे में नक्तम, तीसरे में उच्चय, चौथे में पुनः, ये अव्यय हैं और इन पर किसी भी विभक्ति और किसी भी वचन का कोई असर नहीं पड़ा है। ये कभी किसी विभक्ति और किसी वचन में नहीं गए हैं, ये अपने समान रूप में हैं और हमेशा रहेंगे। और एक बात जान लीजिए आप लोग कि अव्यय प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे हर कोई पढ़े। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अव्यय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अव्यय को आप लोग जरूर पढ़िए।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।